नमस्कार दोस्तों, गौर से सुनिए चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और दोस्तों अच्छे अच्छे सुझाव भी दीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और किस तरह की वीडियो आप पसंद करते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल में वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप दोस्तों सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो एक हिमाचल प्रदेश की असली डरावनी कहानी है, जो है चूड़धार की प्रेत कथा। तो आइए इस हॉरर स्टोरी को विस्तार में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही आंखों के सामने देवदार के ऊंचे पेड़, बर्फ़ से ढके पेड़ और शांत वातावरण की तस्वीर उभरती है। लेकिन इन खूबसूरत वादियों के बीच कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जो दिल दहला देते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है चूड़धार का प्रेत रहस्य। चूड़धार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3650 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोग इसे देवभूमि का पवित्र स्थान मानते हैं, लेकिन उसी पवित्रता के बीच छिपा है एक ऐसा किस्सा जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता। तो कहानी शुरू होती है सन 1980 के आसपास। उस समय गांव में बिजली या सड़कें आज जितनी नहीं थी। गांव के लोग जीवन यापन के लिए लकड़ी काटने और पशुओं के लिए चारा लाने जंगल जाते थे। गांव का एक युवा, जिसका नाम भीम सिंह था, बेहद साहसी माना जाता था। वह किसी बात से नहीं डरता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, बेटा चूड़धार का जंगल पवित्र है, वहाँ सूर्य ढलने के बाद मत रुकना। रात को वहाँ ऐसी आत्माएं भटकती हैं जिनमें इंसान का सामना हो जाए तो बचना मुश्किल होता है। लेकिन भीम हंसकर टाल देता, बाबा जी ये सब दकिया सुनी बातें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब लोगों की कल्पना है। एक दिन भीम अपने कुछ दोस्तों के साथ लकड़ी काटने चूड़धार गया। सुबह से उन्होंने पेड़ों की लकड़ी जमा करना शुरू की। शाम होते होते दोस्तों ने कहा, चलो अब गांव लौटते हैं, रात यहाँ रहना ठीक नहीं। लेकिन भीम ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकूंगा, लकड़ी अभी पूरी नहीं हुई है, कल सुबह जल्दी निकलूंगा। दोस्तों ने बहुत समझाया, लेकिन भीम ने हट पकड़ ली। अंत में सभी उसे छोड़कर चले गए। रात का अंधेरा गहराने लगा, चारों तरफ घना कोहरा छा गया। हवा में सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट के माहौल को और रहस्यमय बना दिया। रात के तीसरे पहर यानी लगभग 2 बजे भीम की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे आसपास कोई चल रहा हो। उसने मशाल जलाई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा और पेड़ों की परछाइयाँ थीं। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, भीम। आवाज़ धीमी लेकिन बेहद डरावनी थी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन फिर आवाज़ आई, भीम यहाँ क्यों ठहरा है, लौट जा। अब उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोला, कौन है वहाँ, सामने आओ। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसकी मशाल बुझा दी। भीम ने मशाल दोबारा जलाने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक सफ़ेद साया खड़ा है। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। भीम ने हिम्मत जुटाकर कहा, तू चाहे भूत हो या इंसान, मैं तुझसे नहीं डरता। साया मुस्कुराया और एक अजीब गूंजती हुई आवाज़ में बोला, डर अभी बाकी है। इतना कहते हुए अचानक हवा में गायब हो गया। भीम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों तरफ कदमों की आहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल एक साथ चल रहा हो। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, मानो किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। भीम बुरी तरह घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो ज़मीन में जड़ गया हो। तभी पीछे से किसी ठंडी चीज़ ने उसकी गर्दन पकड़ ली।
वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने भीम को मृत पाया। उसका चेहरा विकृत था, आंखें फटी हुई थी और होंठ खुले थे, जैसे उसने मरने से पहले किसी खौफनाक दृश्य को देखा हो। भीम की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग कहने लगे कि उसने देवताओं की चेतावनी को अनसुना किया और प्रेत आत्माओं के श्राप का शिकार हो गया। उसके अंतिम संस्कार के बाद कई लोगों ने दावा किया कि रात को जंगल से भीम की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने एक सफ़ेद परछाई को पेड़ों के बीच घूमते देखा है। आज भी चूड़धार का इलाका बेहद खूबसूरत है और ट्रैकर्स यहाँ जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग पर्यटकों को चेतावनी देते हैं, सूरज ढलने से पहले ही नीचे लौट आना, रात को जंगल में मत रुकना। कई ट्रैकर्स ने अनुभव साझा किए हैं कि वहाँ उन्हें अजीब आहटें सुनाई दी। कुछ ने तो ये भी कहा कि अचानक उनका शरीर बेहद ठंडा हो गया, जैसे किसी ने उनके पास से गुजरते हुए उन्हें छुआ हो। गांव वालों का मानना है कि भीम की आत्मा आज भी जंगल में भटकती है। अगर कोई युवक अहंकार में आकर वहां रात बिताने की कोशिश करे तो उसकी आत्मा उसे रास्ता भटकाने पर मजबूर कर देती है। लोग कहते हैं कि जंगल में जो भी परछाई दिखती है वह भीम का प्रेत ही है। चूड़धार की यह कथा सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की आस्था और अनुभव का हिस्सा है। शायद वैज्ञानिक नज़रिए से इसे भ्रम या डर की उपज माना जा सकता है, लेकिन जब कई लोग एक ही जैसी बातें अनुभव करते हैं तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। हिमाचल की सुंदर वादियों में छिपी यह डरावनी कथा हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति और उसके रहस्यों के सामने इंसान कितना छोटा है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अच्छे अच्छे सुझाव भी देना। और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।